गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट के टाइप्स एंड मेथड्स डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा किस कंडीशन में ऐसी कौन सी सिचुएशंस होगी जब हमें किस पर्टिकुलर मेथड को हमें यूज़ करना होगा। क्लियर। और उससे पहले एक मैं बात समझा देता हूँ, आप ध्यान देना। जैसे यहाँ मैंने एक एरो स्टार्ट किया, ठीक है, और ये एरो एक मैंने यहाँ पे फिनिश किया, एक इसको यहाँ फिनिश किया। भाई कहाँ पे नहीं लेके आ रहा हूँ, एवरेज टाइम मेथड के सामने इस एरो को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर? इधर देखिए, ऐसे ही मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी एक एरो ले रहा हूँ और उस एरो को यहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या आप इस एरो से कुछ समझे हो? तो मैं समझाता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्टिंग के 2 मेथड्स के लिए है, इसलिए एरो ओनली 2 मेथड पे ही है। ध्यान से देखिए आप, ओनली 2 मेथड के लिए ही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एरो है वो फिनिश किया है, थर्ड के लिए मैंने यूज़ नहीं किया है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग we can use all 3 methods for calculation of interest on drawing, but we can use only first 2 method for calculation of interest on capital. Is this clear? interest on drawing के लिए जनरल मेथड भी यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ हो सकता है और एवरेज टाइम मेथड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस मेथड का यूज़ कब करना है। क्लियर? किस मेथड्स में क्या फॉर्मूला होगा उसके बाद अब हम तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इनको डीपली हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड जो था अपना वो था जनरल मेथड, जिसको हम सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में कहें तो सामान्य विधि और सरल विधि। अब यूज़ कब करना है तो पहले इंग्लिश में सुनिए। इफ़ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग इज मेड नॉट मोर देन 2 टाइम, मतलब कि जो हम बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं और हम बिजनेस से ड्राइंग कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, वो नॉट मोर देन 2 टाइम, 2 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा बार हुआ तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम और ही मेथड का यूज़ करेंगे। बट नॉट मोर देन 2 टाइम है, 2 से अधिक बार नहीं है, तो ऑलवेज हम किस मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? जनरल मेथड। तो जनरल मेथड यूज़ करने का जो इंडिकेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो क्या होगा? नॉट मोर देन 2 टाइम, 2 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा? चलो एक बार फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंपेयर करते तीनों मेथड्स को। फर्स्ट मेथड के लिए तो मैंने कहा कि नॉट मोर देन 2 टाइम कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग इज मेड, कि 2 से ज़्यादा बार पूंजी भी नहीं लगानी चाहिए, 2 से ज़्यादा बार आहरण भी नहीं करना चाहिए, ड्राइंग भी नहीं करना चाहिए, तब तो जनरल मेथड यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसा कंपल्सरी तो है नहीं कि कोई पार्टनर 2 से ज़्यादा बार ड्राइंग नहीं कर सकता, 2 से ज़्यादा बार कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। 2 से ज़्यादा बार भी वो कर सकता है, बट मोर देन 2 टाइम हुआ तो हम जनरल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स जब नॉट मोर देन 2 टाइम के कंडीशन में तो हमने यूज़ कर लिया, मोर देन 2 टाइम के कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड और एवरेज टाइम मेथड एनी वन यूज़ करना होगा। या तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे या फिर एवरेज टाइम मेथड यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? मोर देन 2 टाइम, मतलब 2 से ज़्यादा बार पूंजी लगाने का मैटर है और ड्राइंग करने का मैटर है, बट 2 से ज़्यादा बार है। ये 2 बार तक, 2 से ज़्यादा नहीं था, इसमें 2 बार से ज़्यादा है, मोर देन 2 टाइम है। बट कंडीशन क्या है? अब बट के साथ कुछ एरो लगा के मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि मोर देन 2 टाइम बट अमाउंट एंड टाइम गैप आर नॉट इक्वल। जो अमाउंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, वो अमाउंट कैसा होगा? इक्वल होगा। जैसे 5000, नेक्स्ट टाइम भी 5000, देन 5555, ऑलवेज कितना होगा? 5555। ठीक है, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वल। बट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नॉट इक्वल। तो जब टाइम और अमाउंट दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। जैसे अभी 5000 फिर 4000 हो गया,
फिर 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, तो अमाउंट एवरी टाइम इक्वल नहीं है ना। और टाइम गैप क्या है, कभी 2 मंथ से लगा दिया, कभी 3 मंथ से, कभी 8 मंथ से, कभी 1 मंथ से, टाइम गैप भी क्या है, अनइक्वल है। तो अमाउंट भी और अमाउंट के साथ टाइम गैप दोनों ही क्या हो, अनइक्वल हो, या एक भी अनइक्वल हुआ तो भी हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो मेन कॉमन क्या है इन दो बातों में, इन दोनों मेथड्स में कॉमन फैक्टर क्या है, मोर देन 2 टाइम, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। बट जो डिफरेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट मेथड यूज कब होगा, जब नॉट इक्वल आई मीन अमाउंट एंड टाइम गैप आर नॉट इक्वल। बट इक्वल है तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इक्वल होने के केस में हम लोग एवरेज टाइम मेथड ही यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे सर इक्वल कैसे हो सकता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, एवरी टाइम 5000 विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, एवरी टाइम 5000 हम विड्रॉल कर रहे हैं, और एवरी टाइम क्या फिक्स रखा, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, कि मैं जब भी विड्रॉल करता हूँ वो स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता है, हर महीने के पहले दिन मैं ड्राइंग करता हूँ। तो अभी मैंने 1 जैन को किया सपोज, 1 फेब, 1 मार्च, तो ये इनके सब के बीच में गैप क्या रहा है, 1 मंथ का तो आ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट भी क्या है 555, और डिफरेंस कितना रहा, 1 मंथ, फिर 1 मंथ, फिर 1 मंथ। इट मीन्स टाइम गैप भी इक्वल है और अमाउंट भी क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल होगा तब कौन सा यूज़ करना है, एवरेज टाइम मेथड। ध्यान रखना, एक भी अनइक्वल हुआ तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है, गुणनफल विधि यूज़ करनी है। औसत अवधि विधि आई मीन एवरेज टाइम मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब दोनों इक्वल हो। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए इंटरेस्ट का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, और प्रोडक्ट नीचे क्या है 12। अभी 12 क्यों आया, इसका रीज़न क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बट एक बार इतना समझ लीजिए आप, इधर क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब यहाँ मैंने ड्राइंग ही क्यों लिखा, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो अपना एवरेज टाइम मेथड है वो ओनली किस केस में अप्लाई होता है, 3 एरो आए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इट मीन्स वो 3rd एरो जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था वो एवरेज टाइम मेथड के लिए था, जो ओनली किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग लिया। कैपिटल के लिए मेथड अप्लाई नहीं होता है, और जनरली किसी भी बिजनेस में कोई इस तरह से रेगुलर एक अमाउंट फिक्स अमाउंट इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो लमसम में करता है, एक साथ ही इंट्रोड्यूस करता है। इज़ दिस क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई है। अब मुझे आपको समझाना क्या है, मुझे आपको ये समझाना है कि ये टोटल प्रोडक्ट के नीचे 12 क्यों यूज़ किया, एंड सेकंड थिंग यहाँ पर एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। बट यहाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं कि टोटल ड्राइंग्स का मीन्स क्या है। टोटल ड्राइंग्स का मीन है ईयरली ड्राइंग कितना हुआ, पूरे साल भर का, पूरे ईयर का टोटल ड्राइंग कितना है वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, हिंट में मैंने बताया है अमाउंट इनटू टाइम, हिंट में मैंने क्या बताया, अमाउंट इनटू टाइम। बट ये हिंट किसका है, तो अमाउंट इनटू टाइम जो है ये किसका हो गया, ये हो गया अपना प्रोडक्ट का फॉर्मूला। एक्चुअली जब हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को किससे इंटू करना पड़ेगा, टाइम से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो हिंट है वो किसके लिए है, ये है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि 12 यूज़ क्यों किया, क्योंकि टाइम के नीचे तो ऑलवेज क्या आता है, 12 आता है या 52 आता है या फिर 365 आता है, इसलिए ये तो टाइम के साथ अपने आप होगा। तो इन दोनों को जब मर्ज किया, इनटू किया, तब तो क्या है टोटल प्रोडक्ट, और टाइम के नीचे ऑलवेज क्या होता है, 52 होता है, 12 होता है या फिर 365 होता है, इस रीज़न से ये 12 आ गया। तो प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, टाइम और अमाउंट का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लेशन है, वो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, 12 कब यूज़ करेंगे, जब हम मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम 12 यूज़ करेंगे, वीक वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 52 यूज़ करेंगे, क्योंकि ईयरली जो टोटल वीक्स होते हैं वो 52 होते हैं, और डे बाई डे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू डे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम 365 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, एवरेज टाइम किस तरह से कैलकुलेट करना है उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर इन सब की हम एक एक दो प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।